नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं DSSB TGT SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 10। तो आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व किया करो और ये देखा करो कि आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और वीडियो पहले पॉज कर दिया करो, उसके बाद में आंसर दिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। पहला है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, जर्मन क्रांति और बोलिवेरियन क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूसी क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और जो कि 1917 में लेनिन के नेतृत्व में संपन्न हुई थी। ये प्रथम क्रांति थी, ये प्रथम समाजवादी क्रांति थी जो मार्क्स के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित थी, इसीलिए इसे मूर्त और स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित क्रांति कहा गया है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ। पहला है कोयला और तांबा, लोहा और कोबाल्ट, तांबा और कोबाल्ट, कोयला और लोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोयला और लोहा। ब्रिटेन को इन दोनों संसाधनों से काफ़ी लाभ हुआ क्योंकि ब्रिटेन के पास कोयले और लोहे की बड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। उनके पास बहुत सारी खानें थी कोयले की और साथ साथ में लोहे की, और इसी के कारण औद्योगिक क्रांति के लिए माल का उत्पादन करने के लिए उनके पास उपयुक्त मात्रा में कच्चा माल था, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति में काफ़ी फायदा हुआ। हम नेक्स्ट है, निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटेन तक वापस भेज दिया। पहला है मदन मोहन मालवीय, विलियम डिग्बी, दादाभाई नौरोजी और जॉर्ज यूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादाभाई नौरोजी, जो कि इन्होंने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक एक लेख लिखा था जिसके अंतर्गत इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था। 13 मई 1857, 11 मई 1857, 12 मई 1857, 10 मई 1857। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी, जो कि मेरठ से हुई थी इसकी शुरुआत, क्योंकि ये 31 मई को प्रस्तावित थी, यानी कि 31 मई को 1857 का विद्रोह शुरू करना प्रस्तावित था, लेकिन इससे पहले ही मेरठ छावनी से 10 मई को इसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब्दुल अली खान, रानी लक्ष्मीबाई, बख्त खान और नाना साहब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी से, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी से। किस वर्ष में मेरी एंटोनेट हीरे के हार के घोटाले के बीच में फंस गई थी। पहला है 1783, 1781, 1785 और 1787। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1785 में, 1785 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था। 1880 में, 1870 में, 1860 में और 1890 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 में, जो कि 2 अप्रैल 1870 में हुआ था, 2 अप्रैल 1870 में। नेक्स्ट है, आंदोलन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है मोपला विद्रोह, मालाबार, तेभागा आंदोलन, बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों के दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे। पहला है आधुनिक राष्ट्रवाद, साम्यवाद, निरंकुशता और नव उदारवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधुनिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं था। पहला है जैक्स नेकर, जीन पॉल मरात, एनी रॉबर्ट तुर्गो और चार्ल्स केलोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीन पॉल मरात का संबंध वित्त से नहीं था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दिसंबरिस्ट, देशभक्त, बुद्धिमान और युवा पुरुष। दूसरा है रूसी बुद्धिजीवी, सुशिक्षित लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, बंगाली अखबार के संपादक कौन थे? पहला है A.M. बोस, हरिश्चंद्र मुखर्जी, S.N. बनर्जी और द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि S.N. बनर्जी, जो कि बंगाली अखबार के संपादक थे। इन्होंने 1879 में 1879 में द बंगाली नामक समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट है, 1905 में रूसी संसद को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता था। पहला ड्यूमा, बेलोट, क्रेमलिन और सोवियत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूसी संसद को ड्यूमा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, 1904-05 के रूसी जापानी युद्ध को किस संधि से समाप्त किया गया? पोर्ट्समाउथ की संधि, पेरिस की संधि, ग्वाडालूप, हिडाल्गो की संधि और गेंट की संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोर्ट्समाउथ की संधि से रूस और जापान का युद्ध समाप्त हुआ था 1904 और 5 का। ये युद्ध 10 फरवरी को शुरू हुआ था, 10 फरवरी 1904 को शुरू हुआ था और 5 सितंबर 1905 को रूस की हार के साथ, इसमें जापान जीता और रूस हार गया था, तो रूस के साथ हार के साथ इन्होंने एक पोर्ट्समाउथ की संधि की और उसी के साथ ये युद्ध फिर समाप्त हो गया था। ये युद्ध 5 सितंबर 1905 को समाप्त हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे? पहला है जैक्स नेकर, दूसरा है मैक्समिलियन रोबेस्पियर, चार्ल्स कैलोन और डी है एनी रॉबर्ट तुर्गा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी रॉबर्ट तुर्गो। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? पहला दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूल और W.C. बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि W.C. बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि 28 दिसंबर को हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में, उसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और जो कि बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। सुरक्षा वॉल सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? पहला है लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और डी है A.O. ह्यूम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाला लाजपत राय। इन्होंने सुरक्षा वॉल सिद्धांत दिया था जो कि 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी, खालिस्तान द्वारा प्रभावित थी। पहला है बिजान्टिन परंपरा, फारसी परंपरा, मंगोल परंपरा और खिलाफत परंपरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये मंगोल परंपरा से प्रभावित थी। नेक्स्ट है, जनजातीय आंदोलन संथाल विद्रोह खालिस्तान में हुआ था 1845, 1855, 1840 और 1835। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1855 में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में खालिस्तान वर्ष में प्रवेश किया था। पहला 1794, 1786, 1790 और 1799। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1794 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बेनिटो मुसोलिनी फासीवाद और एडोल्फ हिटलर नाजीवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1920, 1919, 1921 और 1918। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में। तो 28 जून 1919 को 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे जर्मनी ने। नेक्स्ट है, फासीवाद के आधिकारिक दार्शनिक कौन थे और उन्होंने इसे जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया था? पहला है सदाओ अराकी, दूसरा है गेलो जोसियानो, तीसरा है इटालो बाल्बो और डी है जियोवानी जेटाइल। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जियोवानी जेंटाइल। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन खालिस्तान द्वारा किया गया था। पहला है मिशेल फोकाल्ट, दूसरा है डेविड ह्यूम, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा है फ्रेडरिक एजत्स्चे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल मार्क्स द्वारा, जो कि 1864 में गठित किया गया था। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा किस साम्राज्य पर शासन किया गया था? पहला हैब्सबर्ग साम्राज्य, रूस साम्राज्य, ब्रिटेन साम्राज्य और उस्मानिया साम्राज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैब्सबर्ग साम्राज्य पर। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य संघ में कितने अंग शामिल है? 5, 6, 7 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके अंदर 6 अंग शामिल है, जिसमें पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय, ये शामिल है। नेक्स्ट है, पहला देश है जहाँ समाजवाद का निर्माण हुआ था। पहला सोवियत रूस, इटली, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत रूस। नेक्स्ट है, किस वर्ष में पेरिस कम्यून हुआ था? 1872, 1871, 1874 और 1873। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1871 में। नेक्स्ट है, जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 1953 लंदन संधि, दो जर्मनियों के एकजुट होने तक क्षतिपूर्ति के भुगतान को निलंबित करने पर सहमत हुई थी। दूसरा है, कर्ज का आखिरी भुगतान जर्मनी द्वारा 2019 में किया गया था। तो पहला ऑप्शन है ना एक ना दो, केवल दो, केवल एक या फिर दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल एक, ये सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से उधार ली गई है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समवर्ती सूची की संकल्पना है जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है, खालिस्तान उम्मीदवार वे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं होते। पहला है स्वतंत्र, पक्षधर, जनता और डी है नामित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायतों के चुनाव प्रत्येक खालिस्तान वर्ष के बाद होते हैं, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसमें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। वर्तमान में भारत में 2024 के चुनाव के बाद में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बसपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 पार्टियां हैं जो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद में संघीय सत्ता के केंद्रीयकरण के 2 व्यापक प्रकार पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे प्रकार नहीं है? पहला है परिस्थितिजन्य, दूसरा है सहमति जन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न तो एक और न ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव स्थगित हो गए थे? 1974, 1977, 1975 और 1976। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1977 में। क्योंकि 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि तक भारत में आपातकाल लगा था, जो कि तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। और उसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नगर निकायों का कार्य नहीं है? ए, एक थिंक टैंक के रूप में केंद्र सरकार के लिए नीति बनाना, दूसरा है स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य का प्रबंधन,
सी है सड़कों के जैसे विकास के बुनियादी ढांचों का निर्माण करना, और डी है सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक थिंक टैंक के रूप में केंद्र सरकार के लिए नीति बनाना। यह नगर निकायों का कार्य नहीं है, क्योंकि 12वीं अनुसूची में जिसमें अनुच्छेद 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 ब के तहत नगर निकायों के 18 विषयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के संयुक्त की सबसे बड़ी सदस्य थी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रक्षा और सशस्त्र बलों जैसी वस्तुओं को भारतीय संविधान की खालिस्तान सूची में शामिल किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें केवल एक सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सदन में सबसे अधिक विधानसभा सीटें? पहला है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी लोकतंत्र का एक सिद्धांत नहीं है? पहला है नीतिगतता, तर्कवाद, समतावाद और निरंकुशता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निरंकुशता। भारतीय संविधान के भाग ए के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 1 नए राज्य का गठन, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये दोनों के दोनों ही गलत हैं, न तो एक सही है और न दो सही है। इसमें अनुच्छेद 1 में आ जाता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में आ जाता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में आ जाता है नए राज्य को प्रवेश। नए राज्य का प्रवेश है वो अनुच्छेद 2 में आ जाता है। इसके बाद में अनुच्छेद 3 है जो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं के नाम में परिवर्तन से संबंधित है। और इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 4 जो कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई दिए जाने के अनुसार दिए गए प्रमुख शब्दों को सुव्यवस्थित करें तथा फिर सही संयोजित को चुनें। पहला पी है पंथ निरपेक्ष, क्यू लोकतंत्रात्मक, आर है समाजवादी। तो इनको सही ढंग से जताना है। तो इसका सही आंसर होगा, पहले आएगा इनमें समाजवादी, पहले आ जाएगा इनमें समाजवादी, उसके बाद में आ जाएगा पंथ निरपेक्ष और उसके बाद में आ जाएगा लोकतंत्रात्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है इन तत्वों को एक राज्य में कानून बनाने के लिए लागू किया जाता है। तीसरा है अनुच्छेद 51 संविधान के अंतिम निर्देशक तत्व व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट है, नेपाल में राणा कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है राणा शासकों ने मुलुकी ऐन के माध्यम से नेपाली कानून को कूटीकृत किया जिसने सिद्धांत रूप में कानून के समक्ष समानता का आश्वासन दिया। दूसरा है राणा शासकों ने 1920 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 1959 में नेपाल का रॉयल लोकतांत्रिक संविधान खालिस्तान द्वारा तैयार किया गया था। पहला है राजा त्रिभुवन, राजा नारायण शाह, राजा वीरेंद्र और राजा महेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा महेंद्र द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम खालिस्तान में पारित किया गया था। 1967, 1985, 1976 और 1950। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1976 में। और इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी संविधान में। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त करने के लिए कौन उत्तरदायी है? पहला है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्र।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्वाचन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक लोकतंत्र से संदर्भ में सही है? पहला है, सामाजिक लोकतंत्र समानता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता पर आधारित है। दूसरा है, सामाजिक लोकतंत्रवादी पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये दोनों के दोनों ही सही हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इनकी PDF मिल जाएगी।